बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतब जाफ़री की जानिब से एक इंटरनेशनल कंपटीशन अहकाम रखा गया था, जिसका एग्ज़ाम 15 फरवरी को लिया गया। उन सवालों के सही जवाब आपकी खिदमत में पेश करना बेहतर है, और जिन अफराद ने सवालों के जवाब गलत दिए हैं वो यहाँ पर सुन सकते हैं कि सही जवाब क्या है। तो हम शुरू करते हैं कंपटीशन के सवाल। पहला सवाल जो था वो ये था, वो पैसा जो बेटा अपने बाप की जेब से निकालता है जबकि बाप उसे उसका जेब खर्च देता है, हराम है। इसमें 4 ऑप्शन है, हर सवाल में 4 ऑप्शन रखे गए थे। पहला, राजी ना हो तो हराम है, राजी ना हो तो मकरूह है, राजी हो तो भी हराम है, राजी हो तो जायज़ है, राजी ना हो तो हराम है। दूसरा सवाल ये था, क्या हालत हैज़ में ख़वातीन कुरान की तिलावत कर सकती हैं? आयत सजदे की तिलावत हराम, हराम, मुबाह। सही जवाब, कुरान की तिलावत करना जायज़ है लेकिन आयत सजदा की तिलावत करना हराम है। यानी उन आयत का पढ़ना जिसमें वाजिब सजदे पाए जाते हैं उनका तिलावत करना हराम है, लेकिन कुरान की तिलावत करने में कोई हरज नहीं है, सिर्फ मकरूह करार दिया गया। मकरूह यानी आपको सवाब कम मिलेगा। तीसरा सवाल जो रखा गया था वो ये है, क्या बेनमाजी के घर खाना खाना और नमाज पढ़ना जायज़ है? हराम, जायज़, मकरूह, कोई हरज नहीं है। सही जवाब, कोई हरज नहीं है। बेनमाजी के यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन अमर बिल मारूफ करना आपके ऊपर लाजिम है कि उसको नसीहत करें, नमाज की तरफ रग़बत दिलाएं। चौथा सवाल, सजदे सहू कब किया जाता है? नमाज में कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए और मुब्तलात नमाज में से ना हो। बे, सजदा भूल जाए। जीम, सलाम पहली रकत में पढ़ दे। दाल, तशहुद भूल जाना। सही जवाब, नमाज में कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए और मुब्तलात नमाज में से ना हो। पांचवा सवाल, सजदे सहू कितनी जगहों पर करना मुहिम है? 3, 2, 4, 6। जो मुहिम जगह बताई गई हैं वो 3 हैं। सही जवाब यही है। नमाज में रकत की तादाद भूल जाए तो क्या करें? फिर से नमाज पढ़ें या नमाज बातिल है, कोई हरज नहीं है, नमाज एहतियात पढ़ें। सही जवाब यह है कि वहां पर आप नमाज एहतियात पढ़ेंगे। 7वां सवाल, कोर्ट से शादी करना जायज़ है या हराम? इसमें भी 4 ऑप्शन है। सही है, वालिदैन राजी हो तो कोई हरज नहीं है, जायज़ नहीं है, शरई तरीके से जायज़ है। इसका सही जवाब यह है कि शरई तरीके से जायज़ है, चूंकि कोर्ट की शादी जो की जाती है वो बगैर वली की रज़ायत के की जाती है, और शादी में शर्त यह है कि वली की इजाज़त शर्त है, वली राजी हो बेटी के लिए। 8वां सवाल, क्या नाक में नथ पहनना जायज़ है? नामहरम से छिपाना वाजिब, मकरूह, रस्म है, इस्लाम में नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में नहीं है, ये एक रस्म है जो लोगों ने बनाई हुई है। निकाह की शर्तों में यह नहीं है कि नथ लाई जाए तो नथ पर ही निकाह होगा। 9वां सवाल, सजदे शुक्र की फजीलत किस सहाबी ने नकल की है? फजल बिन शाहजान, अबा सलत, हारून मक्की, अली इब्न हसन। इसका सही जवाब फजल बिन शाहजान। 10वां सवाल, जनाब इब्राहिम को खलीलुल्लाह किस अमल की बिना पर बनाया गया? नमाज ज्यादा पढ़ना, रोजा रखना, कुरान पढ़ना, सजदे। सही जवाब, सजदे शुक्र करना खुजू के साथ। 11वां सवाल, क्या मैयत के उन रोजों की कज़ा वाजिब है जो बीमारी में नहीं रखे गए थे? वाजिब है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि रखे जाएं, कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं, उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन इसके तफसीली मसाइल भी पाए जाते हैं। क्या हालत हैज़ में निकाह जायज़ है? 12वां सवाल, जायज़ नहीं है, कोई हरज नहीं है, मकरूह है, जायज़ है मगर जिनसी राब्ता हराम है। सही जवाब यही है कि निकाह करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन बीवी और शौहर जिनसी राब्ता बरकरार नहीं कर सकते, शरअन जायज़ नहीं है, हराम है। सवाल नंबर 13, क्या बच्चा सिख्त करना जायज़ है? जायज़ नहीं है, हराम है। रूह दाखिल होने से पहले जायज़ है,
माँ की जान को खतरा हो तो जायज़ है। सही जवाब यह है कि सख्त करना जायज़ नहीं है, मगर ये कि माँ की जान को खतरा हो तो रूह दाखिल होने से पहले किया जा सकता है। 14 सवाल नंबर 14, सैयदजादी गैर सैयद शादी कर ले तो क्या हुक्म है? गुनाह है, शादी तोड़ दे, हराम है, मकरूह है, जायज़ है। इसमें कोई हरज नहीं है, जायज़ है। शादी की शराइतों में से ये नहीं कि सादात और गैर सादात की शराइत कहीं किसी जगह बयान की गई हो, ऐसा नहीं है। सवाल नंबर 15, क्या नत के बगैर निकाह जायज़ है? जायज़ नहीं है, निकाह सही नहीं है, यह एक रस्म है, जायज़ है। नत निकाह के शराइत में नहीं है। सही जवाब यह है कि निकाह बगैर नत के जायज़ है और नत निकाह के शराइत में नहीं है। सवाल नंबर 16, तलाक और वफात की सही इद्दत अला तरतीब क्या है? दोनों इद्दत बराबर हैं, 3 महीने 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन, 3 महीने, सब गलत। सही जवाब 3 महीने और 4 महीने 10 दिन है। सवाल नंबर 17, क्या बेनमाजी के घर नमाज पढ़ना जायज़ है? हराम, जायज़, मकरूह, कोई हरज नहीं है। सही जवाब कोई हरज नहीं है। सवाल नंबर 18, नमाज ना पढ़ने वाला काफिर है? नहीं, हाँ गुनहगार है, काफिर नहीं है, मालूम नहीं। तो नमाज ना पढ़ने वाला काफिर नहीं है, लेकिन गुनहगार जरूर है, गुनाह कबीरा किया है उसने। 19 सवाल नंबर 19, भाग कर शादी करना कैसा है? हराम है, जायज है, कोई हरज नहीं है, वली की इजाजत शर्त है। भाग कर शादी करना जायज नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां भाग कर शादी करती हैं वो वली की इजाजत के बगैर करती हैं, जबकि निकाह में शर्त यह है कि वली राजी हो। लेकिन भाग कर जो शादी की जाती है उसमें वली राजी नहीं होता, तो लिहाजा वो जायज नहीं है। सवाल नंबर 20, क्या शौहर पर मेहर देना वाजिब है? वाजिब नहीं है, ताकीद की गई है। बीवी को चाहिए कि माफ करे, शौहर पर अदा करना वाजिब है। जो शौहर ने निकाह में मेहर कबूल की है उसके ऊपर लाजिम और वाजिब है कि उसको अदा करे। जैसे कि हम बाज़ जगहों पर देखते हैं बस सिर्फ लिखी जाती है, अदा नहीं की जाती। ये खवातीन का हक है, इसको उन तक पहुंचाया जाए और ये हक मर्दों पर लाजिम है कि उसको अदा करें। तो ये 20 सवाल थे जो हमने आपकी खिदमत में सही जवाब इसके पेश कर दिए। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि जो अच्छे नंबर लेकर आए, जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, वो कौन कौन हैं, उनके नाम बयान किए जाएंगे और कुराकशी की जाएगी और उनको इनाम से नवाजा जाएगा। आप देखते रहिएगा और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आपको बेहतर लग रहा है ये कंपटीशन तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाइएगा। और दूसरा कंपटीशन अहकाम का रखा गया है जो कि माह मुबारक की पहली रमज़ान मुबारक को इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा। 28 रमज़ान मुबारक को उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इंशाल्लाह रोज़े ईद उसके जायज़े का और इनाम का ऐलान किया जाएगा। तो आप हजरात से शिरकत की गुजारिश है, दूसरों तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचाइएगा और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।